नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी लेकर, और साथ ही साथ ये परम उपयोगी भी है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, और मंगल के इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत श्रेष्ठ है कई मामलों में। विशेषकर यदि आप शिक्षा की तलाश में हैं, नए नए ज्ञान की खोज में हैं, अपने स्वयं के गुरु की खोज में हैं। याद रखिएगा, मंगल पुरुषार्थ देते हैं, तो बिना पुरुषार्थ किए कुछ पाया नहीं जा सकता। तो गुरु का ज्ञान या गुरु की तलाश भी है तो जाहिर सी बात है वो मंगल के नक्षत्र में ही संपन्न हो सकेगा। मृगशिरा का अपना खुद भी आध्यात्मिक प्रभाव है, धार्मिक प्रभाव है, और देवगुरु बृहस्पति का मंगल के इस नक्षत्र में गोचर आपको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष सहयोग देने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि कोई गहरी खोज करने वाले हैं, कोई रिसर्च करने की चाह रखते हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, सनातन धर्म से संबंधित हो, तो मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान ऐसे कार्यों को संपन्न करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। किसी से मिलना है, किसी से बातचीत करना है, अपनी बात से सामने वाले को प्रभावित करना है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात बहुत आसानी से नहीं रख पाते हैं, ये समय बहुत बढ़िया है। आप अपनी बात रखिए, आपकी बात को सब सुनेंगे। परंतु मैं ये मुख्यतः जानकारी किस लिए लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, ये ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं कि सबको आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यों की खोज, ज्योतिषीय ज्ञान, गुरु की खोज तो नहीं है। फिर ये उन गृहस्थ आश्रमियों के लिए विशेष अवसर और समय है जो अपने जीवन भर की पूंजी को जोड़कर कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, विशेषकर स्वर्ण, सोना अथवा कोई जमीन का टुकड़ा। विशेष करके जमीन को खरीदने के लिए यह समय, जमीन में निवेश करने के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। ये बहुत बढ़िया समय है, और उसका आपको आने वाले दिनों में दीर्घकालिक बाद में वित्तीय लाभ होगा। अथवा अगर आपका पुराना घर है, उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, निर्माण कराना चाहते हैं, अथवा एक तल्ला बना हुआ है, दूसरा तल्ला, तीसरा तल बनाना चाहते हैं, मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के दौरान इसमें से संबंधित भी कुछ कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नई तकनीक, कुछ उन्नत तकनीक जो मार्केट में इस समय उपलब्ध हैं, उनका उपयोग अपने घर में कराना चाहते हैं, अथवा वास्तु संबंधी आपके घर में कोई दोष है और उसे दूर कराने का प्रयत्न करना चाहते हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र में गुरु की उपस्थिति से वास्तु दोष का भी निदान किया जा सकता है। यानी इससे संबंधित कोई कमी है तो आप दूर करने का प्रयत्न करिए। यदि आप अपने घर में कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं, नई शैली को लगाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय है। और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति यदि आपकी विवादित हो गई है, या पैतृक संपत्ति के विवाद को आप दूर करना चाहते हैं, अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है पहले से और चर्चा की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पा रही है, तो आपको इस समय पहल करना चाहिए। इस समय विशेष में, जबकि मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, अगर आप पैतृक संपत्ति से संबंधित बातचीत प्रारंभ करेंगे
तो अगर विवाद भी होता है तो उस विवाद का समाधान निकल आएगा। और मान लीजिए कि आपने कोई संपत्ति खरीदी हुई थी और उस खरीदी हुई संपत्ति में कोई विवाद हो गया है। आए दिनों आप लोग मुझसे मिलते हैं, फलाने यहाँ जमीन के लिए मैंने कोई फ्लैट मैंने बुक कराया था, भाग गया, या उस पर बात ही नहीं कर रहा है। आप तरह तरह की बातें मुझसे बताते हैं। यही वो समय है जहां आपको लग जाना चाहिए। देखिए, ये कोई राशिफल मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एक। नंबर दो, ये कौन कर सकता है? सभी, हर राशि के जातक कर सकते हैं। हां, वो विशेष रूप से करें जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बली अवस्था में है। जब मैंने स्वर्ण संचय की बात करी, जमीन में इन्वेस्ट करने की मैंने बात की, तो आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को भी देखिए। अगर मंगल बली है, गुरु बली है, तो आपको स्वर्ण में, आपको जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये समय बहुत अच्छा है और इस समय किया हुआ इन्वेस्ट आपको आगे तक लाभ देने वाला है। अब जैसा मैंने कहा कि विवाद, मंगल कौन है? ज्योतिष शास्त्र में वाद विवाद का कारक, क्रोध अहंकार का कारक ग्रह मंगल को कहा गया है। और मंगल के नक्षत्र में, एक और बात आपको बता देता हूं कि आपके पास समय 28 नवंबर तक का मिल रहा है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वक्र होने के साथ साथ वो सीधे परिवर्तित होंगे। वक्र होने के बाद वो रोहिणी में जाएंगे और रोहिणी से फिर मृगशिरा में आएंगे। तो अभी आपको 28 नवंबर तक का समय है। 28 नवंबर तक देवगुरु मंगल के ही नक्षत्र में है। इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में वक्र होने के कारण चले जाएंगे। फिर जब वो लौट के मंगल में आएंगे तो मैं फिर आपको ये जानकारी दूंगा। ये समय बहुत बढ़िया है अचल संपत्ति से, क्योंकि आए दिन 2-3 तरह के प्रश्न हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं। एक, कि मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूं, कब तक लूं? मैं हालांकि इसका एक ही जवाब दिया करता हूं कि जेब में पैसा है तो आज ले लीजिए, ये पूछने का विषय कहां है। लेकिन अगर आपके पास है, आप किंतु परंतु में फंसे हुए थे, तो ये बहुत बढ़िया समय आपको बता रहा हूं। इस समय में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। यहां एक बात और जानकारी के लिए ले लीजिए। मान लीजिए कई बार आप एक और परेशानी से जूझते हैं। आज तक आपने अपना खुद का घर ही नहीं बनाया जीवन काल में, अथवा आपने जमीन का टुकड़ा लेकर के तो रखा है, लेकिन मैंने आज तक कुछ उसमें किया ही नहीं, पैसा ही नहीं हो पा रहा है। मैं अभी आपको और कमाल की जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, वैसे तो जब भी नूतन गृह में निर्माण कार्य होता है तो उसके लिए गृहारंभ का मुहूर्त देखा जाता है। याद रखिए, बिना गृहारंभ के मुहूर्त के आप कभी भी निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। हां, पुराने घरों में अगर आप कुछ निर्माण कराना चाहते हैं, पुराने घरों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित मुहूर्त प्रायः मिलते रहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो आपको मैं बता दूं कि कोई मुहूर्त इत्यादि आप अपने आसपास के पंडित, क्योंकि समय तो लगातार ये चल रहा है, नवंबर तक का जो समय आपको मैंने बताया, आसपास अपने पंडित जी से एक बार पंचांग दिखवा करके कोई मुहूर्त निकलवाइए। इस समय विशेष में एकमात्र ईंट, 8 या 10 रुपए में ईंट आता है, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं। एक ईंट ले आइए। नियम कहता है कि कम से कम 5 ईंट तो होना चाहिए। मैं एक ईंट की बात कर रहा हूं आपसे। आप एक ईंट ले आइए और उसी एक ईंट को ले जाकर के अपनी जमीन पर या कोई ऐसा जगह है आप स्थापित करिए। अरे भाई, जो फ्लैट खरीदने वाले हैं उनके लिए तो ये मैं सूत्र बता ही नहीं रहा हूं। आप तो खरीदिए ही खरीदिए। अगर आपके पास पैसा है, बैंक लोन कराइए, बाकी आप ले लीजिए। जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन कई बार लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं जमीन है हमारे पास लेकिन हमारी स्थिति ही नहीं बन पा रही है। कभी पैसे की व्यवस्था हो तब ना हम उसमें हाथ लगाएं। तो मैं आपको ये सिद्धांत उपाय बता रहा हूं। एक ईंट मात्र वहां रखिए और प्रार्थना करिए उस भूदेव से जाकर के, जमीन से, भूमि माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मुझे मेरे घर का सपना मैं देख रखा हूं, मेरे आंखों में है, बस वो पूरा कर दीजिए आप। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। ईंट रख दीजिए और प्रार्थना करिए। विश्वास मानिए, ये जो देव गुरु का समय मंगल के नक्षत्र में जो गोचर चल रहा है, आपके लिए तुरंत प्रभाव करने वाला होगा और रास्ता बनने लगेगा। याद रखिएगा कि जब ऐसे काम बनने वाले होते हैं, चाहे वो गृह निर्माण, मैं एक और बात कहा करता हूं कि बेटी का ब्याह और घर, जमीन इत्यादि से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य, ये पैसे से कभी नहीं होते। ये होता है संयोग से।
जब भाग्य जुड़ता है, जब संयोग जुड़ता है, तो मैं लोगों से मिलता हूं, यही मेरा काम है। और मैं जानता हूं कि कई बार जेब में पैसे नहीं होते तब भी वो कार्य हो जाता है जो पैसा रहते नहीं हो सकता था। कई ऐसे पैसा रखे लोगों से आप मिल लेंगे कि बेटी का ब्याह आजकल, मतलब मैं उस विषय के लिए नहीं कह रहा हूं, एक योग्य वर ढूंढ करके कर पाना। समय जब संयोग जुड़ता है तो अपने आप वो हो जाता है एक दिन के समय में। और जब संयोग जुड़ता है तो जेब में पैसे ना हो, कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे कि बहुत कम में ही उनको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। संयोग, ये वो संयोग है जहां आप प्रयत्न करिए। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ धन है और आप चाहते हैं तो लग जाइए, भगवान ने चाहा तो आपको इसका जो परिणाम है वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं आज ये जो जानकारी आपको मैंने दी है ये बेहद आपके लिए लाभदायी होगी, क्योंकि आप ही लोगों की मांग पर हमेशा आप मुझसे पूछते हैं कब होगा, अब होगा। एक बार प्रयास करिए, जरूर होगा। और जिनको निवेश करना है वो स्वर्ण में भी कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। आगे चल करके वित्तीय लाभ शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, वित्तीय लाभ। यहां तक कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, कुछ लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय, बिना पुरुषार्थ कहीं कुछ नहीं रखा, ये समय है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।